Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharajganj. Students, today we are going to discuss class 10th economics, chapter 2 part 1, and the chapter name is sectors of Indian economy. Okay students, let's start this chapter which name is sectors of Indian economy. The first topic is given in sectors of economic activity. Okay students, let's start this topic. First, there are many activities that are undertaken by directly using natural resource. Second, for example, the cultivation of cotton, it takes place within a crop season. Third, when we produce a good by exploiting the natural resource, it is an activity of primary sectors. Four, this is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. 6. The secondary sector cover activity in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after the primary. 7. Secondary sector gradually becomes associated with the different kinds of industries that came up. It is called as industrial sector. 8 point. After primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of primary and the secondary sector. Ninth and the last point of this topic, transport, storage, communication, banking, trade are some example of the tertiary sector. Since these activities generate service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. Okay students, let's understand this topic in the proper way. The topic name is sectors of economic activities. Okay students, इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. पहला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक कार्यों के क्षेत्र. आर्थिक कार्यों के क्षेत्र. स्टूडेंट्स, हम लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत होते हैं हमेशा. इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं. ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं. यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं. इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है. इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी सेक्टर्स भी कहते हैं. उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीक़ों से वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किया जाता है. प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कपास की खेती. यह एक मौसमी फसल है. कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर होते हैं. अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं. अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं. जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं. चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री यानी वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी द्वितीयक क्षेत्र. यानी इसके गतिविधि में के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है. यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है. यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं की जाती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है. यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है. जैसे कपास के पौधों से रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं. गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं. हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं. चूँकि यह क्षेत्र
क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के रूप में भी जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होता है, इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जिसको हम लोग कहते हैं टर्सरी एक्टिविटी यानी तृतीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आती है। और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से ये भिन्न है, यानी उपयुक्त यानी ऊपर के दोनों जो सेक्टर्स हैं इनसे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये गतिविधियों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियों स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस एंड ट्रेडिशनल यानी क्या कह सकता है कमर्शियल, ये सब तृतीयक यानी टर्सरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र यानी इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यानी टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकीलों जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में वस्तु सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज हियर comparing the three sectors. Okay students, in the next video we will discuss about this topic. Thank you.